हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक एएलपी। स्वागत है आपका दीपक एडटेक में। तो दोस्तों, एएलपी का फॉर्म आ चुका है और बहुत से लोग एएलपी का फॉर्म भरना चाहते हैं। इसमें से जो ओबीसी कैंडिडेट हैं वो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट को लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन है उनके मन में। तो आज उन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अभी जो ओबीसी सर्टिफिकेट लगेगा वह ऑनलाइन वाला लगेगा कि रेलवे फॉर्मेट जो दिया है आपके नोटिफिकेशन में वह लगेगा। तो देखिए, अभी रेलवे फॉर्मेट में आपको बनवाने की आवश्यकता नहीं है। आपको फॉर्म अप्लाई करते समय ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। आपको केवल उस सर्टिफिकेट का नंबर और किस डेट को इशू हुआ है ये आपको फॉर्म अप्लाई करते समय पूछा जाएगा। मतलब ये दो चीज़ें आपको डालना है। तो आपके पास यदि ओबीसी सर्टिफिकेट है जो 1 साल से पुराना नहीं है तो आप उसे भर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यदि नहीं है तो आप बनवा सकते हैं, क्योंकि अभी फॉर्म भरने का लास्ट डेट 19 फरवरी को है, तो अभी काफ़ी टाइम है। और ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने में आपको 7 से 10 दिन का टाइम लगता है। तो आप बनवा लीजिए, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करिएगा। और आप सेंट्रल वाला ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाइएगा, मतलब उस पर लिखा होना चाहिए फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप सेंट्रल वाला ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाइएगा। स्टेट वाला बनवाएंगे तो फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन डीवी के समय आपको फिर से सेंट्रल वाला बनवाना पड़ेगा। और देखिए, जो नोटिफिकेशन में है उसमें लिखता है कि आज के डेट में, मतलब फॉर्म भरने के टाइम का वो होना चाहिए, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको डीवी के समय मांगा जाएगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। डीवी के समय आपका उस समय का ओबीसी सर्टिफिकेट मांगा जाता है जो 1 साल से अधिक पुराना ना हो। मतलब जिस डेट को आपका डीवी रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस डेट से 1 साल ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ऐसा मांगा जाता है। हम लोगों के डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसा हुआ था। लेकिन आप अपने सेफ्टी के लिए इस समय जो आप ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाएंगे, जिसका नंबर आप फॉर्म भरने में डालेंगे, ये भी रखिएगा। और डीवी के समय आप नया बनवा लीजिएगा, दोनों रखिएगा अपने पास। अब आपसे मांगा जाएगा नया वाला तो नया वाला दे दीजिएगा, और अभी वाला मांगा जाएगा तो अभी वाला दे दीजिएगा। इसके बाद कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैं अपने स्टेट में ओबीसी में आता हूं लेकिन सेंट्रल में नहीं आता हूं। तो यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ओबीसी लिस्ट में आपका कास्ट नहीं आता है तो आपको जनरल से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। आप ओबीसी में काउंट नहीं किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको स्टेट ओबीसी मानता है तो आप ओबीसी में आ जाएंगे। तो आप जनरल से फॉर्म भरिएगा। इसके बाद यदि आप गलती से ओबीसी फॉर्म में ओबीसी भर देते हैं और उस समय डीवी के समय आप ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते हैं तो क्या होगा? देखिए, इससे कुछ नहीं होगा। यदि आप सभी चरण में जनरल जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा नंबर लाए हुए हैं, उसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आप जनरल में काउंट कर लिए जाएंगे और आपका सिलेक्शन जनरल में होगा। यदि आप ओबीसी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सबमिट नहीं कर पाते हैं तो कोई गलती से ओबीसी भर देता है तो उसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसे जनरल में काउंट किया जाएगा, बस उसे नंबर ज़्यादा लाना पड़ेगा। और फॉर्म भरते समय एक और बात का ध्यान रखिएगा, उसमें आपका जब जाति पूछा जाएगा तो वहाँ आप अपना जाति डालिएगा, अपना टाइटल मत डालिएगा। टाइटल डाल देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप जाति में टाइटल डाल देंगे और जब आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे उसमें आपका जाति दिया रहेगा। जैसे मैं कुशवाहा हूँ लेकिन सर्टिफिकेट में कोयरी दिया रहेगा। मैं भी गलती से कुशवाहा डाल दिया था तो मुझे टेंशन हो रहा था, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप फॉर्म भरने में आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, आप अपना जाति डालिएगा, टाइटल नहीं। नाम में तो टाइटल है ही है, जब जाति अलग से पूछेगा तो वहाँ पे आप अपना जाति डालिएगा। जैसे आप यादव हैं तो ये नहीं कि यादव ही डाल दें, अहिर डालिएगा, अहिर। तो हमें लगता है आपके जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो गए होंगे। अभी आपको रेलवे फॉर्मेट में ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप ऑनलाइन वाला बनवा दीजिए, उसी से आपका काम हो जाएगा। चलिए, इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन होगा ओबीसी सर्टिफिकेट को लेके तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ रिप्लाई दे दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।